आज हम जेनेटिक या फैमिलियल कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। फैमिलियल कैंसर्स क्या होते हैं, जेनेटिक कैंसर्स क्या होते हैं। अब ये हमें कैसे पता लगे कि ये कैंसर जेनेटिक है या आनुवंशिक है कि नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन केयर कैंसर सेंटर्स, दिल्ली एनसीआर। आज हम जेनेटिक या फैमिलियल कैंसर्स के बारे में बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बहुत से पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं वो ये कि क्या कैंसर कम्युनिकेबल है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। कैंसर कम्युनिकेबल नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर हम कैंसर के मरीज का ब्लड किसी पेशेंट में ट्रांसफ्यूज करें, तभी भी उस मरीज को कैंसर नहीं होता है। हाँ, कुछ कैंसर जैसे कि सर्वाइकल कैंसर या ओरोफेरेंजियल कैंसर कुछ वायरस से होते हैं जो क्लोज कांटेक्ट में आने से एक दूसरे को हो सकते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी और सी से हेपेटोसेलुलर यानी कि लिवर कैंसर हो सकता है। आइए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। फेमिलियल कैंसर्स क्या होते हैं, जेनेटिक कैंसर्स क्या होते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हमारा डीएनए होता है वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में बचपन से नॉर्मल होता है, और एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस जैसे कि टोबैको च्यूइंग या फिर स्मोकिंग या फिर एनवायरमेंटल कॉजेस के कारण डीएनए के अंदर डैमेज हो सकता है, जिस कारण से कैंसर होते हैं। नॉर्मली सारे कैंसर्स में जो डैमेज होते हैं वो बचपन से नहीं होते हैं, टाइम के साथ में, एज के साथ में डीएनए में जो डैमेजेस होते हैं उस कारण से कैंसर बनता है। 5 से 10% कैंसर या फिर जेनेटिक या फैमिलियल हो सकते हैं। जेनेटिक कैंसर्स का मतलब ये है, पैदा होने के पहले ही हमारे डीएनए में वो डैमेज है, वो म्यूटेशन है, जिस कारण से आगे जाके हमारे अंदर कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस कैंसर में आनुवंशिक कैंसर ज़्यादातर देखे गए हैं। अब ये हमें कैसे पता लगे कि ये कैंसर जेनेटिक है या आनुवंशिक है कि नहीं। देखिए, इसके कुछ संकेत होते हैं जिससे कि हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि ये कैंसर आनुवंशिक है या नहीं। जैसे कि सबसे पहले एज। नॉर्मली जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर कैंसर्स जो होते हैं वो 50 या 60 या 70 की उम्र में देखे जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर या अन्य कोई कैंसर। कि अगर कैंसर यंग एज में हो रहा है, 30, 40, 50 की उम्र में हो रहा है, जो कि अमूमन बड़ी एज में होते हैं, तो ये पहला संकेत है कि कैंसर आनुवंशिक हो सकता है। नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री। अगर हमें ऐसा लगता है कि मरीज के परिवार में काफ़ी लोगों को कैंसर की हिस्ट्री है, जैसे कि मान लिया कोई फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की आती है मेरे पास में, और मैं उसको हमेशा पूछते हैं कि उसके पिता की साइड या माताजी की साइड किसी को कैंसर तो नहीं है। तो अगर उसकी मल्टीपल फैमिली हिस्ट्री मिल रही है, यानी कि उसकी बुआ को या मौसी जी को, नानी को, दादी को कैंसर है, तो ऐसे केसेस में भी ये इस बात का संकेत है कि ये कैंसर आनुवंशिक हो सकता है। नंबर 3, कुछ टाइप के कैंसर्स होते हैं जो खास कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। ऐसे कैंसर्स अक्सर यंग एज में होते हैं और ये आनुवंशिक हो सकते हैं। इसके सिवा एक और संकेत, जैसे कि मान लिया किसी एक ही पर्सन के अंदर, एक ही पेशेंट के अंदर अगर मल्टीपल कैंसर्स हो जाते हैं, मान ली एक ही फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर भी है, ओवेरियन कैंसर भी है, यूट्रस कैंसर भी है, तो ऐसे कैंसर भी अक्सर आनुवंशिक हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन पेशेंट्स हमसे पूछते हैं वो ये कि अगर किसी को आनुवंशिक कैंसर है और हमें फैमिली हिस्ट्री या फिर उसकी एज से ये शक होता है कि ये कैंसर कहीं आनुवंशिक या फिर फैमिलियल तो नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे काफ़ी सारे सिंड्रोम्स हैं, 20 से 30 कैंसर्स हैं जिन्हें हम कैंसर सिंड्रोम्स कहते हैं, जो आनुवंशिक हो सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे कॉमन जो है वो ब्रेका म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर सिंड्रोम होता है। और जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे, या फिर शायद ना जानते हो, कि हॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती एंजेलिना जॉली जो है, ये जीन जो है कि फैमिली में रन कर रहा था। तो ऐसे सिंड्रोम जब फैमिली में जीन रन करते हैं तो फिर ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने अपने को वो टेस्ट करवाया, कुछ टेस्ट होते हैं जो ब्लड पे होते हैं। उस टेस्ट में अगर वो जीन आपके अंदर पॉजिटिव आता है तो फिर हम उस पे आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि अगर हमें संकेत मिलते हैं कि कैंसर आनुवंशिक है तो हम ब्लड पे करा सकते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेस्ट सबसे पहले हमें पेशेंट पे करवाना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम अपने घर में करवा लें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो कैंसर का मरीज है
सबसे पहले ये टेस्ट जो है वो कैंसर के मरीज को करवाना है, और अगर कैंसर के मरीज में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद ही फैमिली के और सदस्यों में वो टेस्ट किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मान लिया हमें के बाद पता लग जाती है कि ये कैंसर अनुवांशिक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तक कोई भी जीन थेरेपी नाम का ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है। इसका माने कि अगर हमें पता लग जाए कि इस पेशेंट के डीएनए में ये म्यूटेशन है या फिर ये कैंसर अनुवांशिक है, वो पता लगने के बाद ही हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उस डीएनए को वापस कर सकें, ठीक कर सकें। इसमें हम क्या कर सकते हैं वो ये कि ऐसे मरीजों को हम पता लगा के कि ये अनुवांशिक कैंसर है, उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, क्लोज फॉलोअप कर सकते हैं, उनको समय समय पे अंतराल पे चेक कर सकते हैं कि इस पेशेंट में ये कैंसर होने का खतरा है, जिससे कि हम उसके कैंसर होने के खतरे को बहुत कम कर सकते हैं, और अगर कैंसर हुआ भी तो बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एंजेलिना जॉली जिसके परिवार में ये कैंसर का जीन पाया गया था, ब्रका जीन करके होता है, तो उन्होंने इस जीन को समझते हुए और इससे होने वाले कैंसर को समझते हुए अपने दोनों ब्रेस्ट को रिमूव करवा लिया, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरे को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये 2 तरीके हैं जिससे कि हम अनुवांशिक कैंसर का पता लगा के और सही समय पे कैंसर का डायग्नोस करके उसका इलाज कर सकते हैं। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कैंसर के संबंधित आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।